यहाँ पे हम लोगों का सैमसंग कंपनी के एसी और इस सैमसंग कंपनी के एसी में कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कूलिंग कम कर रहा है, कस्टमर का यही कहना है। अगर इस तरह कभी भी केस आपका पास आता है तो आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होना चाहिए जिसमें आप कंफर्म कर सको कि इसमें कूलिंग प्रॉपर तरीके से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, ग्रिल टेम्परेचर आपको चेक करना होगा। बेसिकली ग्रिल टेम्परेचर 8 से 12 के बीच में होता है, जो कि मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ अभी दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जिसको आप देख करके अगर आप टेक्नीशियन है तो आपको आइडिया हो पाएगा ग्रिल टेम्परेचर को किस तरह से चेक किया जाता है। दूसरा, अगर आप कस्टमर है तो कस्टमर भी बहुत इजी वे में समझ पाएंगे कि कैसे आपको ग्रिल टेम्परेचर को चेक करना पड़ता है, ताकि आप कंफर्म हो सके कि हमारा एसी प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम लोग एसी है, देख सकते हैं सैमसंग का, ये जो रनिंग कर रहा है हमारा 16 में टेम्परेचर को हम लोगों ने सेटअप किया है। और यहाँ पे टेम्परेचर मीटर भी हम लोग लगाए हुए हैं ग्रिल टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब जब हमारा कंप्रेसर ऑन होगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा टेम्परेचर था वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट ये कितना जाएगा वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊंगा। नॉर्मली 8 से 12 के बीच में हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। अगर 8 से 12 के बीच में नहीं है तो भाई एसी में कूलिंग का इशू है, या तो गैस कम है या फिर दूसरा कोई रीज़न की वजह से हमारा कूलिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिल टेम्परेचर चेक करने के लिए सारा चीज़ को सेटअप कर दिया है। अब टेम्परेचर यहाँ पर हम लोगों का डाउन होगा। यहाँ पर 28 डिग्री बता रहा है। ऑटोमेटिक जैसे जैसे हमारा एसी रनिंग करेगा कूलिंग बढ़ेगा और टेम्परेचर यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। 20 से 25 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजी वे में। तो थोड़ा समय दे करके इसको चेक करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर लोगों का बहुत सारा सवाल होता है भाई कि हमारा रूम का साइज़ तो परफेक्ट है लेकिन हमारा एसी जो रहता है वो अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर पा रहा है। 21 पॉइंट में यहाँ पर हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है, अभी 20 पॉइंट में आ गया है। अभी जल्दी जल्दी टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि एसी कुछ देर से रनिंग कर रहा था, इसके वजह से कूलिंग थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी पता चल सके कि इसका टेम्परेचर लास्ट कितना जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं 19 पॉइंट में हमारा टेम्परेचर आ चुका है भाई। कूलिंग मतलब बढ़िया कर रहा है अभी तक में। जितना जल्दी टेम्परेचर डाउन होगा उतना अच्छा आपका कूलिंग एसी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे नॉर्मल में भी आप टेम्परेचर मीटर अपने घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को चेक करना बिल्कुल ज़रूरी होता है। यहाँ देख सकते हैं 19.1 में आ चुका है भाई। बहुत ही तेज़ी में हमारा टेम्परेचर डाउन हो रहा है सही तरीक़े से। अभी तक तो ये वर्क कर रहा है हमारे एसी, लेकिन लास्ट टाइम देखेंगे किस तरह से टेम्परेचर ये डाउन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सैमसंग रहे, एलजी रहे, पैनासोनिक, गोदरेज या फिर डाइकिन, कोई भी कंपनी का रहता है, सबका कूलिंग का जो सिस्टम रहता है वो अलग अलग रहता है। बहुत सारे एसी जल्दी जल्दी कूलिंग मतलब बनाता है और टेम्परेचर डाउन होता है। बहुत सारे एसी ऐसे रहता है धीरे धीरे करके टेम्परेचर हमारा डाउन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये ऐसे अच्छे तरीके से भी वर्क कर रहा है। इन्वर्टर नन इन्वर्टर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो नन इन्वर्टर एसी रहता है वो जल्दी से जल्दी कूलिंग बनाने का कोशिश करता है जैसे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। और जो हमारा इन्वर्टर एसी रहता है वो धीरे धीरे करके कूलिंग हमारा बनाते जाता है रूम के हिसाब से। बाकी यहाँ 18 डिग्री पे हमारा भी आ चुका है टेम्परेचर। कूलिंग बढ़िया का मतलब प्रोवाइड कर रहा है ये एसी। इसी तरीके से आपको चेक करना है। 16 डिग्री पे लगाने का मतलब ये होता है कि कंप्रेसर हमारा हाई स्पीड में चलेगा और रूम में कूलिंग जल्दी से जल्दी बनेगा। अभी 18 में टेम्परेचर हमारा आ चुका है, नोटिस आप कर सकते हैं। अभी और भी टेम्परेचर ये अभी डाउन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 16.5 का टेम्परेचर यहाँ पर शो कर रहा है। अभी भी कूलिंग बढ़िया तरीके से बना रहा है ये एसी। 16.4 पे आ चुका है। रनिंग करेगा आपका 16 से भी अभी कम होगा जैसे जैसे ये रनिंग करेगा। 16.4 से 16.3 अब होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है 16.3। थोड़ा और वेट करना होगा, देखते हैं और कितना ये समय लेगा।
4 आया था, अभी 14.9 आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 14 डिग्री ये बन चुका है, अभी 14 से 15 हो रहा है, 14 डिग्री मान के चलिए सेटअप में आ चुका है। 8 से 12 के बीच में ग्रिल टेम्परेचर होना चाहिए, यह हमारा 14 डिग्री आ चुका है। लेकिन अभी भी जिस तरह से आना चाहिए टेम्परेचर उस तरह से अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन भाई 8 से 12 के बीच में अभी तक नहीं आया है, तो समय लेता है ये टेम्परेचर बनने में। ऐसा नहीं है कि जस्ट 9 में तुरंत हो जाएगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो आपका एसी का ग्रिल टेम्परेचर होगा, अगर प्रॉपर तरीके से एसी कूलिंग कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। तो थोड़ा और यहाँ पे टाइम देना होगा। और टेम्परेचर अभी भी आप नोटिस कर सकते हैं डाउन हमारा हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे पॉज हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं 14 से अब टेम्परेचर नीचे डाउन हो रहा है, 14.1 आ चुका है। थोड़ा और समय देते हैं, लास्ट कितना आता है देखते हैं। 14 के बाद ये बहुत ही धीरे धीरे अभी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं हो रहा है जिस तरह से स्टार्टिंग में हो रहा था। मतलब 8 से 12 के बीच में जो हमारा कूलिंग आना चाहिए था वो अभी नहीं आ पा रहा है। देख सकते हैं 14 से 13 के बीच में ये टेम्परेचर हमारा रह जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी में अब नहीं आ रहा है। काफ़ी समय से मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ। तो इस एसी में थोड़ा सा गैस का इशू है, तो हम लोग गैस इसमें टॉपअप करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके साथ भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम होता है, कूलिंग का इशू आता है, जिस तरह से स्टार्टिंग में एसी कूलिंग कर रहा था अब उस तरह से नहीं करता है, तो आप गैस वगैरह को चेक कर लो या फिर सर्विसिंग वगैरह करवा लो, ताकि आपका जो कूलिंग रहता है वो पहले के जैसे आना शुरू हो जाए। तो इस एसी में गैस का इशू है, इसमें हम लोग टॉपअप करेंगे, गैस को चार्ज करेंगे क्योंकि R22 गैस ही है हमारा। उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और गैस लीकेज कहाँ से वो भी हम लोग कंफर्म करेंगे, उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा कि टेम्परेचर को किस तरह से सेंस किया आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।